सभी को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मैं वीडियो जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बना रहा हूं और पूरी की पूरी वीडियो आज यूके एजुकेशन के ऊपर मैंने पूरी बनाई है। और मैं इंडिया के बच्चों के साथ से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स अभी बाहर पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं तो उनको यूके को ज़रूर चूज़ करना चाहिए अपने स्टडी डेस्टिनेशन के लिए। और जिन लोगों ने भी प्लान बना लिया है यूके जाने का उनके बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि यूके एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, एजुकेशन वाइज उसके स्टैंड्स बहुत हाई हैं और आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और जो बच्चे अभी तक मन नहीं बना पाए हैं, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप को मना सकते हो कि हाँ आपको भी यूके ही एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपको एंटाइज करेगी कि हाँ यूके वाकई में एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन डेस्टिनेशन है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है और रीज़न है जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को यूके चूज़ करना चाहिए वो है कि यहाँ का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई है और टॉप क्लास है। हम सबको पता है कि यूके का अपना एक हिस्ट्री रही है, यूके ने बहुत सारी कंट्रीज़ पर राज भी किया है और उनका जो एजुकेशन का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई क्लास का है और दूसरी कंट्रीज़ के लिए एक मिसाल बन चुका है यूके का एजुकेशन स्टैंडर्ड। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसको फॉलो भी किया है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो अगर हम पूरे यूके की एजुकेशन की बात करें, तो यूके की इकोनॉमी की बात करें, यूके एज अ कंट्री की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, तो हर एक पैमाने पर यूके अपने आप को प्रूव करता है कि वो वाकई में दुनिया की बेस्ट कंट्री है एजुकेशन के लिए भी, रहने के लिए भी, फ्यूचर बनाने के लिए भी। और बहुत सारे जो मापदंड होते हैं, जो याद स्टिक्स होती हैं, उसके पैमाने पर अगर हम यूके को आंकें तो यूके हमेशा आगे ही निकलता है, हमें आगे ही मिलता है। तो जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर हम टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर हम 10 यूनिवर्सिटी की बात करें जो टॉप रैंकिंग में है, उनमें से 4 यूनिवर्सिटी यूके की ही आती हैं। आप सबको पता होगा, नाम बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन और इंपीरियल कॉलेज लंदन। सो ये 4 जो हैं जो मैंने नाम बताएं, ये चारों के चारों टॉप रैंकिंग जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 4 तो यही हो गए, बाकी 6 यूएस के भी आते हैं और सिंगापुर के भी इसमें आता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये एक तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है सालों से कि क्यों यूके टॉप पर है। और इन्हीं कॉलेजों से पढ़ के, यूनिवर्सिटी से पढ़ कर जो भी आज हम इतिहास देखते हैं यूके का, जितने भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ से निकले, जितने भी लीडर्स निकले, वो सब मोस्टली दुनिया के और भी जो लीडर्स हैं वो भी इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। अगर मैं इंडिया की बात भी करूँ तो हमारे इंडिया के जो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी यहाँ से ही पढ़कर निकले हैं और हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो भी यहाँ से पढ़ के निकले। तो एक पूरा इतिहास रहा है, पूरी एक हिस्ट्री रही है उनकी इस पूरे यूके की। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि यूके एक वाकई में ही एजुकेशन स्टैंडर्ड के मामले में सबसे बड़ा है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में पढ़ते हैं, अगर मैं पिछले साल का एक आंकड़ा लेके चलूं तो करीब 4,85,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है जो पढ़ रहे हैं यूके के अंदर। और उनमें अगर मैं इंडिया के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मोर देन 26,000 और अप्रॉक्सीमेटली 27,000 स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर वहाँ पे एडमिशन लिया था। और यूके का भी एक टारगेट है कि कम से कम 2030 तक वो कम से कम 6 लाख बच्चों को वहाँ पे एनरोल करेंगे, ये टारगेट है। इसके लिहाज से भी उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है जो अट्रैक्ट कर रही है, पहले से तो करती थी लेकिन अब भी अट्रैक्ट कर रही है। तो ये मैंने पूरी चीज़ आपको बताई है कि अगर एजुकेशन स्टैंडर्ड के मामले में हम देखते हैं तो यूके सबसे बेहतरीन कंट्री है पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसी पॉइंट को आपको ध्यान रखें, ये भी एक पॉइंट है जिसको आपको, इस बेनिफिट्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये आपको मिलेगा अगर आप यूके को चूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा बहुत बड़ा रीज़न और बेनिफिट, और वो है पार्ट टाइम जॉब राइट्स। हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उनका सबसे बड़ा गोल ये भी होता है कि जब भी वो बाहर पढ़ाई करने जाएंगे तो उनको ये राइट्स मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को संभाल सकें। यूके में पढ़ाई करते टाइम जो भी उनके खर्चे हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़े हद तक अपने आप पूरे कर सकें ताकि उनके पेरेंट्स के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो यूके की सबसे अच्छी बात है कि यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब का राइट्स देता है। तो यूके के लॉ के हिसाब से अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो और यूके में पढ़ाई करते हो तो आपको एक हफ्ते में 20 घंटे काम करने का अधिकार है। इसके अलावा आप 40 घंटे भी काम कर सकते हो, लेकिन वो तब कर सकते हो जब आपके सेमेस्टर ब्रेक्स होते हैं, जब आपकी कोई क्लास नहीं होती, तब आप 40 घंटे भी एक हफ्ते में काम कर सकते हो। लेकिन जब तक आप पढ़ाई करते रहते हो साइड बाय साइड, जैसे आपकी क्लास चल रही है, अगर उसके बाद आपको जॉब करनी है साथ में पूरे दिन में, तो आप 20 घंटे काम कर सकते हो।
आप बात करते हैं मिनिमम वेज की, जो लॉ कहता है यूके का, उसके हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 8 पाउंड 1 घंटे के पार्ट टाइम जॉब के आप कमा सकते हो। तो और उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ पार्ट टाइम जॉब कैसी है। लेकिन मिनिमम ये है कि आप 8 पाउंड तो कमा ही सकते हो। अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर 8 पाउंड मिलते हैं तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 घंटों से तो 160 पाउंड एक हफ्ते के बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप पूरी सिचुएशन को समझो तो पार्ट टाइम जॉब करके आप यूके में एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हो और ये आपकी बहुत हेल्प करता है, जिससे कि आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो, ताकि आपके पेरेंट्स के ऊपर इससे कम बोझ पड़ता है, आपके ऊपर भी। तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। तो ये पार्ट टाइम जॉब का जो राइट्स है इसको भी ध्यान रखना, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है और बहुत ही बड़ा रीज़न है आपके लिए यूके को चूज़ करने का अपनी हाई स्टडीज़ के लिए। अब जो मैं बेनिफिट बताने वाला हूँ, रीज़न बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, और वो है फ्री हेल्थ केयर सिस्टम जो यूके का है। इंडिया के स्टूडेंट्स अगर बाहर पढ़ाई करने जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी चिंता रहती है कि जब वो बाहर जाएंगे, यूके में रहेंगे, क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है, फूड अपने आप बनाना पड़ेगा, बाहर से खरीदेंगे तो महंगा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि बीमार ना पड़ जाओ, बहुत टेंशन होती है। तो इस लिहाज से यूके एक बहुत ही अच्छा मॉडल है हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से, कि अगर आप यूके पढ़ाई करते हो तो जो आपको हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो सब आपके लिए फ्री है। कहने का मतलब ये है कि जो यूके सिटीजन्स को जो राइट्स हैं वो आपको भी मिलेंगे। तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स को भी, अगर आप यूके में जाते हो तो यहाँ पे एक नेशनल हेल्थ सिस्टम है जो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए फ्री है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, प्रिस्क्रिप्शन, कंसल्टेशन सब फ्री है, आपको अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करना। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि हेल्थ की वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 नंबर बड़े फेमस है यूके के अंदर। एक तो है 111, मतलब 111। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको बीमारी है, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाओगे, तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर नो इमरजेंसी नहीं है तो आप ये 111 डायल कर सकते हो, और आपको कोई अचानक से बीमारी है, आप नहीं जा पा रहे डॉक्टर के पास जाना, तो आप इस नंबर पर डायल करोगे तो आपकी हेल्प के लिए जो यूके का पूरा सिस्टम है उसके हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो है 999। 999 पूरे इमरजेंसी के लिए, गॉड फॉरबिड्स अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी बड़ी घटना घट जाती है, तो एम्बुलेंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों नंबर आप याद रखें, 111 नॉन इमरजेंसी के लिए और 999 इमरजेंसी के लिए। तो कुल मिलाकर हेल्थ इज़ वेल्थ जो पूरी दुनिया कहती है, अगर आपकी हेल्थ से रहेगी तभी आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। कोई बीमारी लगती है तो आपका ट्रीटमेंट अगर फ्री में हो जाता है यूके में, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो जितने पेरेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि यही कहूँगा कि ये हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं यूके में, तो उनको उनके पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट और रीज़न है आपके लिए यूके को चूज़ करने का। अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट बेनिफिट और बहुत ही बड़ा रीज़न यूके को चूज़ करने का, और वो है पोस्ट स्टडी वीज़ा। हमारे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि पैसा अगर इन्वेस्ट आप कर रहे हो, इंडिया के स्टूडेंट्स कर रहे हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए, तो उनके पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का ये बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है कि हमें कितने टाइम तक वहाँ पर रहकर हम जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अल्टीमेटली पैसा कमा सकते हैं, ताकि जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो भी वापस आ जाए और हमारे फ्यूचर के अच्छे रास्ते खुल जाए। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि यूके ने 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा इंडिया के स्टूडेंट्स को मिलेगा। अब जो भी बच्चा पढ़ने जाएगा यूके को, तो ये 2 साल का जो टाइम है जो यूके दे रहा है एज अ पोस्ट स्टडी वीज़ा, जब भी आप अपनी पढ़ाई सक्सेसफुली ख़त्म कर लेते हो, जो मास्टर डिग्री, जो बैचलर डिग्री, जो भी आप कर रहे हो यूके के अंदर ख़त्म कर लेते हो, सक्सेसफुली पास हो जाते हो, तो उसके बाद ये राइट्स आपको मिलता है, और इस राइट्स के द्वारा आप फुल टाइम जॉब सर्च कर सकते हो और जॉब इजीली मिल जाती है। रीज़न इसलिए क्योंकि देखो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और इंग्लिश इंडिया के लोग सब बच्चे बोलते ही हैं, तो जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं, ऑब्स्टेकल नहीं रहती। आप इजीली अपना कोर्स ख़त्म करते हो और अपना CV डालते हो, ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करते हो कंपनीज़ के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको ईजिली जॉब्स मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो ये पोस्ट स्टडी वीज़ा का 2 ईयर का टाइम है, बहुत ही अच्छा एम्पल इनफ टाइम है, तो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी फ्यूचर के उन्होंने प्लान बनाए हैं वो सारे के सारे पूरे कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते रहते हो, तो उसके बाद आपके PR के ऑप्शन भी खुल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि 2 साल का आपको
ये मिलेगा आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो इसका इस्तेमाल करना, और ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट और रीज़न आपके लिए यूके को चूज़ करने का। 2 साल का टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही इनफ टाइम है आपको अपने फ्यूचर बनाने के लिए। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की और रीज़न की, वो भी बहुत ही खास है, और वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स का ये भी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि जॉब्स का क्या होगा जब हम पढ़ाई ख़त्म करेंगे यूके में, उसके बाद जॉब मिलना कितना आसान है, मुश्किल है, ये सब सवाल चलते हैं, उनके पेरेंट्स के दिमाग में भी चलते हैं। तो मैं यही एक रोशनी डालना चाहता हूँ कि यूके के बारे में देखो, हम सब जानते हैं कि यूके एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, बहुत बड़ी डेवलप्ड कंट्री है। कुछ ही नाम आते हैं दुनिया में, हम सुनते हैं यूके, अमेरिका, जापान, चाइना और जर्मनी और फ्रांस। तो कुछ ही नाम हमारे दिमाग में, तो हम यूके को आप ये मान के चलो कि यूके एक डेवलप्ड कंट्री है और उनके पास पैसा बहुत है। और सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि यूके को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, जिनके पास स्किल्स है। तो उनको भी बहुत ज़रूरत है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो ये मत सोचना कि आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, ये सोच के चलना है कि आपको एक बार जब यूके में घुसना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है और उसके बाद जॉब्स की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यूके को अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए, उसको जैसे सक्सेसफुली और रॉबस्ट बनाने के लिए हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को बहुत टैलेंटेड और स्किलफुल माना जाता है। तो यूके को हमेशा इंडिया के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो टैलेंटेड है, स्किलफुल हैं। तो आप कभी भी नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव सोचना कि यूके में जॉब्स भरी पड़ी हैं, बस आपको वहाँ पर जाना है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक एग्जांपल, जब आप पार्ट टाइम जॉब करते तब आपको जॉब मिल जाती है ईजिली, तो फुल टाइम की क्या बात है। तो फुल टाइम जॉब्स की बहुत सारी जॉब्स है जो आपका वेट कर रही हैं, और एक बार आपको जॉब्स मिल जाती है फुल टाइम तो आप अपने वीज़े को स्किल्ड लेबर में चेंज करा सकते हो, और उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है। वही करना है आपको, आपने जो प्लान बनाया है उनको फॉलो करना है, और फैमिली स्टार्ट करनी है, जो भी आपके प्लान्स है, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, जो भी स्टूडेंट्स के दिमाग बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो धीरे धीरे करके आप जो भी आपके प्लान्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं यूके में रहते हुए, और जो भी अपने फैमिली को प्राउड बना सकते हो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जॉब के चांसेस बहुत हैं, एम्पल हैं। बस आपको कोर्स ख़त्म करना और मार्केट में आना है, उसके बाद सब जॉब्स आपका वेट कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी रीजंस और बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं यूके को लेकर, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो कृपया करके कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना। अगर आपको पढ़ना है यूके में तो आंख बंद करके आप यूके को चूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या मैंने आपको बता दिए। फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है, इसके अलावा एजुकेशन टॉप क्लास है, इसके अलावा जो पार्ट टाइम जॉब्स में आपको जो मनी मिलती है वो भी बहुत अच्छी है, आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है, जॉब्स के चांसेस बहुत हैं। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं लेकिन जब आप कंट्री में जाओगे तभी आपको पता लगेगा कि वाकई में यूके कैन चेंज योर लाइफ फॉर योर बेटरमेंट, और आपके एडवांसमेंट की लाइफ में, आपकी तरक्की के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे लाइफ चेंजिंग आपकी सिचुएशंस हैं वहाँ पे जो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जितने भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं इनका ध्यान रखना, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यूके को चूज़ करने के लिए स्पेशली आंख बंद करके आप यूके को अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चूज़ कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं मील का पत्थर डिसीजन साबित होगा 100%। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं। अगर आपको यूके में एडमिशन चाहिए, चाहे बैचलर डिग्री के लिए, चाहे मास्टर डिग्री के लिए, तो आप हमें कभी भी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जैसे ही आपका हमें मैसेज मिलता है, कॉल मिलती है, उसके बाद फिर हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम आपकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपको इंक्वायरी होती है, हम हर स्टेप पर आपकी हेल्प कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ स्मूथ हो सके, आपके कोई डाउट्स ना रहे, और जो यूके में एडमिशन आपका कराने का, जो पढ़ने का सपना है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपका यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे, आपके ही पसंदीदा कोर्स में, आपके ही यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, कोई जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हो, तब भी आप हमें कभी भी नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम हमेशा रेडी रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और अगर आपको दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ना है तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे कनाडा हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी, फ्रांस, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, चाहे MBBS हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी कंट्री हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एडमिशन के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी, अकोमोडेशन, वीज़ा, स्कॉलरशिप्स भी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़ी हुई होती है। तो हर मुद्दे पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हर स्टेप पर। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो कि वाकई में
आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमने बताए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना। उससे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और जब भी हम कभी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वो पहले पता लगेगी, आप उसको देख सकते हो। तो यही कहूँगा, अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और मैं फिर नई वीडियो मिलूँगा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए।